मेरे नाल जुड़ रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा जिन्होंने चिट्ठी लिखी है और अपनी चिट्ठी दे विच उन्होंने जिक्र किया। मोहम्मद मुस्तफा जी न्यूज़ 18 ते तुहाडा स्वागत है सर। थैंक यू। सब तो पहले तो मैं जानना चाहांगा कि आपका नाम क्या है ब्रदर? आपका नाम क्या है? मैं रमनदीप गल कर रहा सर तुहाडे नाल। हाँ रमन बताओ। हाँ मेरा सवाल यह है सर कि जिस तरीके दे नाल तुसी ये चिट्ठी लिखी है तो तुसी सीधे तौर पर मांग कर रहे हो कि राजा वड़िंग नूं हटाउण दा समय, पर हाईकमान कह रही है कि नहीं हटाया जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल आप मिसरिप्रेजेंट, प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ जी। आप देखिए what prompted me to write this, what provoked me into writing this is again the media जी channel। ट्रिब्यून ने बिल्कुल गलत इसका इंटरप्रिटेशन दिया। ट्रिब्यून ने क्या लिखा है जी? उन्होंने आई डोंट नो whether it was deliberate, motivated, sponsor or what। ट्रिब्यून की हेडलाइन आज ये थी कि बघेल फेल्ड इन हिज मिशन, नंबर 1। नंबर 2 लिखते हैं कि चन्नी ने 91 या 92 इकट्ठे किए। ये दोनों बातों पे मैंने चैलेंज किया ट्रिब्यून को कि मिस्टर बघेल डिड नॉट फेल इन हिज मिशन। जो पार्टी को जरूरत थी वो पार्टी की अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करके गए हैं। नाउ एवरीबॉडी हैज फॉलन इन लाइन। जो लोग बंदूक ताने फिर रहे थे मोरिंडा में, अब वो सारे सबमिट कर गए हैं बिफोर द अथॉरिटी ऑफ हाई कमांड। ये वक्त की जरूरत थी। मैंने पहले लेटर में भी यही लिखा था कि आप पहले अपने लोगों को डिसिप्लिन तो करें, फिर आप ABCD जिसको बनाना आप बनाएं या नहीं बनाना ना बनाएं। बघेल साहब ने 6 दिन वही काम किया है। उन्होंने कहा है हमने फैसला ले लिया, अब रीथिंक नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये कल गैदरिंग होती है। ठीक है। कल गैदरिंग में टोन और टेनर देखा, सबमिसिव था। हाई कमांड के सामने एवरीबॉडी वाज देयर विद फोल्डेड हैंड्स। उन्होंने कहा साहब आप जो मर्जी कीजिए, हमें हाई कमांड का फैसला मंजूर है, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि आप रिविजिट कर लीजिए अपना फैसला। जी यही है ना? जी जी। और वहां पे किसी ने किसी को नहीं बुलाया। मेरी वाइफ रजिया सुल्ताना भी वहां पे थी, जो बहुत सीनियर है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मेंबर भी है। ये जितने हैं यहाँ पे, इनमें 1-2 को छोड़ के सबसे सीनियर है। ठीक है, मौजूदा विधायक एक्स विधायक है, तो मेरी वाइफ को किसी ने नहीं बुलाया था। वो प्रताप बाजवा के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए गई थी कि दोबारा वहां पे कोई ऐसी आवाज न उठे जो पार्टी के खिलाफ हो। तो मुस्तफा जी मेरा बड़ी खुश आई कि वहां पे सभी लोगों ने एकजुट होके पार्टी से बेनती की है, पार्टी से गुजारिश की है कि प्लीज अपने फैसले को रिविजिट कर लें अनकंडीशनल। तो जो ट्रिब्यून लिख रहा है कि चन्नी ने इकट्ठे किए, नो नो नो। ये जो 92 लोग थे ये बहुत बड़ी तादाद है। देखिए इनमें 15 में 14 में तो सिटिंग MLA हैं, 3-4 वर्चुअली थे, बाकी फिजिकली थे। 7 MPs में 3 MP फिजिकल थे, चौथे के टेलीफोन आया है। और 117 हमारे हल्के हैं। 117 हल्के में 15 प्लस ऐसे जहाँ पे नहीं है, तो कितने बचे आगे? 100 बचे। 100 में से 92 वहां मौजूद है। यार इनकी आवाज की कोई वैल्यू है ना। लेकिन ये न चन्नी के लिए गए, न ये प्रताप के लिए गए, न ये सुखजिंदर के लिए गए, न ये किसी और के लिए गए। तो सर मेरा सवाल है सर मनोज, ये सिर्फ कांग्रेस, रमन, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए गए। मेरा सवाल सर ये है कि ਕਿਹੜਾ फैसला ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि हाई कमान ਨੂੰ रीविजिट करना चाहिए? कि प्रधान वाला फैसला रीविजिट करना चाहिए? मैंने उसमें लिखा है कि अब पार्टी डिसिप्लिन में होके ब्लैकमेल नहीं कर रही है, अब गुजारिश कर रही है कि अपने फैसले को रिविजिट करें। तो पार्टी को कार्डर्स का मोरल रखने के लिए इस फैसले को रिविजिट करना चाहिए। किस फैसले को? जो 1 जुलाई को आया है। मैं वही कह रहा सर, 1 जुलाई का जो मेन फैसला आया, जो मेन विवाद है, वो तो ऐसे गलती है ना कि राजा वड़िंग नूं हटाओ, कि तुसी उस फैसले नूं रिविजिट करने की गल कर दो। देखिए उसमें बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं। एक उसमें राजा वड़िंग का कंटिन्यूएशन भी है, प्रताप बाजवा का भी कंटिन्यूएशन है। तो जब कहते हैं रिविजिट करो तो दे विल हैव टू रिविजिट एवरी पार्ट ऑफ दिस डिसीजन। अगर उन्हें लगता है पार्टी को कि राजा वड़िंग इसमें रुकावट है, कौन सी चीज है जो मैंने इस लेटर में नहीं लिखा? सब कुछ तो लिख दिया है। तो तुहाडे हिसाब दे नाल पार्टी नूं पूरा फैसला ही रिविजिट कर देना चाहिए, जिन्ने भी अहदेदार सब रिविजिट करना चाहिए, बिल्कुल रिविजिट करना चाहिए। और जो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिससे पार्टी जीत सके। आजकल देखिए
मैं डायरेक्टली पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, पर मैं तो 24 घंटे लोगों में रहता हूँ। आज भी मैं मलेरकोटला हल्के में हूँ। लोग यही कहते हैं कि साहब कुछ करवाइए, कुछ कीजिए साहब, पार्टी को जिताना है तो कुछ कीजिए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, मैंने उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, पर पोटेंशियल वाले बहुत है। वो सिर्फ वो लीडर जिता सकता है जिसके साथ कोई बैगेज नहीं है, वो जो भी हो। ये पार्टी जानती होगी, पार्टी पता कर ले। जिसके साथ कोई बैगेज नहीं है, जो कि कन्फ्रंट कर सकता है इनकम्बेंट गवर्नमेंट को, जो कैसे चैलेंज कर सकता है, जो 4-5 साल से इसको चैलेंज करता रहा है। जिनके मुंह बंद रहे हैं 5 साल, वो कैसे हमें इलेक्शन लड़ाएंगे? पार्टी हमारे कैंडिडेट्स को कैसे इलेक्शन लड़ाएंगे? पंजाब एक बहुत एग्रेसिव नेचर पसंद करने वाला स्टेट है। ये खाड़कूवाद को पसंद करता है, उस किस्म का खाड़कूवाद नहीं, नेगेटिव वाला नहीं। दे लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल, दे लाइक असर्टिव पीपल, दे लाइक फाइटर्स। तो आप ऐसे लीडर को अपने में से चुने, किसी को खुश करने के लिए लाने की जरूरत नहीं है। ABCD को किसी को नहीं है, पार्टी ने स्टैब्लिश कर ली अपनी अथॉरिटी। चलो मैं किसी स्पैसिफिक का नाम नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि वो केड़ा लीडर है इस वक्त, वो राजा वड़िंग वाले पासे तो खड़ा नजर आता है या चन्नी वाले पासे खड़ा नजर आता वो लीडर? मैं ना ऐसे लीडर का नाम लूंगा जो चन्नी की तरफ है, बिल्कुल नहीं, ना ऐसे के लूंगा। मैं सिर्फ ऐसे लीडर को नाम लूंगा जो राहुल गांधी की तरफ है। राहुल गांधी वाले तो सर सारे है, राहुल गांधी वाले तो सारे है। नहीं, बीच में कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी, अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे थे। जो पार्टी को जिता सके, अगर आप राजा का जिक्र करेंगे, चन्नी का जिक्र करेंगे, फिर पार्टी नहीं जीतेगी। जो पार्टी के लिए खड़ा हो, जो पार्टी को धोखा न दे, जो पार्टी की लड़ाई लड़े, जिसकी फाइलें विजिलेंस के पास न हो, जिसकी फाइलें ईडी के पास न हो, तो सर ऐसे लीडर बहुत कट होंगे। जी, मैं क्या ऐसे लीडर तो फिर बहुत घट होंगे, किसी ना किसी पासे होएगा, कुछ ना कुछ नहीं होएगा तो बन जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पंजाब के एवरी नूक एंड कॉर्नर में रहा हूँ, हर आदमी को पर्सनली भी जानता हूँ, उनकी प्रोफाइल्स भी जानता हूँ, और जो सोशल मीडिया पे उनकी लगती है ना प्रोफाइल्स, वो भी जानता हूँ, और जो पुलिस फाइल्स में उनका प्रोफाइल है वो भी जानता हूँ। तो ये मुझे पता है। तो जहां पे जरूरत पड़ी है और जहां मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, मैं देता रहता हूँ उन्हें। ठीक है। और एक सर जिस तरीके नाल गुटबाजी बड़ी साफ नजर आ रही है, एक पासे चन्नी दा धड़ा है, अब गुटबाजी खत्म, डिसिप्लिन ने खत्म कर दिया, आप जिसे मर्जी बना दे। नहीं सर, जैसे आपके ही विधायक हैं कुलबीर जीरा, वो कह रहे हैं कि जंगल च एक ही शेर हुंदा, राजा वड़िंग दा जिक्र कर रहे हैं, तो सीधे सीधे मतलब है कि हले भी चैलेंज कर रहे हैं दूसरे धड़े। देखिए, मैं उन लोगों के बारे में कमेंट नहीं करता। ये जब तक बघेल साहब पंजाब में नहीं आए थे तो 10वीं आवाजें उठ रही थी, अब सिर्फ एक ही आवाज है, सबकी एक ही आवाज है कि आप पार्टी को बचा लो, अगर किसी को बदलना पड़े तो बदल लें, पार्टी के इंटरेस्ट में बदल लें। मैंने पहले लेटर में क्या लिखा था जिससे नाराज हुए राजा ग्रुप मेरे से? मैंने इस्तीफा नहीं मांगा था उनका, मैंने कहा था पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए आप इस्तीफा दे दो और राहुल गांधी के पास फैसला छोड़ दो। राहुल गांधी अपने ऑप्शंस यूज कर ले, अगर उन्हें लगता है एक्सेप्ट करना पार्टी के लिए ठीक है तो एक्सेप्ट कर ले। ये जो टाइगर कोई नहीं होता, टाइगर एक ही होता है, वो है दिल्ली में बैठता है टाइगर। अच्छा, AICC हाई कमांड। ठीक है। अब मैं एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, लास्ट सवाल है सर मेरा जी। ਹੁਣ तक 4.5 साल हो गए राजा वड़िंग ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, जिस तरीके ਨਾਲ होना चाहिए उसी उमें कम होया? मेरी बात सुनिए, मैंने अपने लेटर में लिखा है ना, राजा वड़िंग इज ए हार्ड वर्किंग गाय, बट दैट इज नॉट एनफ, दैट गोज इनटू द मेकिंग ऑफ ए लीडर। राजा वड़िंग इज नॉट ए लीडर, यू नीड ए लीडर। लीडर नहीं है? नहीं है लीडर। अच्छा, तो लीडर वाली क्वालिटी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਦਿਖਦੀ लीडर है? की क्वालिटीज नहीं है उसमें। ठीक है, ओके, ठीक है, शुक्रिया सर साढ़े नाल जुड़न दे लई। ते सन मोहम्मद मुस्तफा साहब का DGP और रजिया सुल्ताना दे पति ने और रजिया सुल्ताना साहब का मंत्री ने, और उन्होंने साफ साफ कहना है कि राजा वड़िंग जो इस वक्त प्रधान ने वो लीडर नहीं ने, पर उन्होंने सीधे तौर पर भी नहीं कहा कि उन्होंने हटा देना चाहिए। जरूर कहा कि पार्टी को अपने फैसले पर रीथिंक करना चाहिए, और स्पैशली उदों जदों दूसरा गुट है जो चैलेंज कर रहा सी वो हुण अपील कर रहा, जदों अपील ते आ गया तो फिर
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।